देख सकते हैं फर्स्ट क्वेश्चन है 2 sin 2a इक्वल्स टू √3। तो a का मान है, क्वेश्चन में हमें दे रखा है 2 sin 2a 2 sin 2a इक्वल्स टू √3। हमसे पूछा है a का वैल्यू क्या होगा। तो यहां से हम लोग लिख सकते हैं इसे sin 2a इक्वल्स टू, ये 2 इंटू इधर जाके डिवाइड हो जाएगी तो √3 बट्टा में 2। फिर हम लोग लिख सकते हैं इसे sin 2a इक्वल्स टू √3/2। साइन में कितने डिग्री का वैल्यू होता है, तो साइन में 60 डिग्री का वैल्यू जो है √3/2 होता है। यहां से साइन हम कैंसिल कर लेंगे तो 2a इक्वल्स टू 60 डिग्री, देन a इक्वल्स टू 60 डिग्री डिवाइडेड बाई, ये इंटू है आके भाग हो जाएगी, यहाँ से कैंसिल करके हम लिख सकते हैं 30 डिग्री। तो देख सकते हैं a का जो वैल्यू होगा वो 30 डिग्री होगा। ऑप्शन में देख सकते हैं ऑप्शन ए जो है इस क्वेश्चन के लिए करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन देख सकते हैं, बिंदुओं -3,4 और 7,8 को मिलाने वाले रेखाखंड का मध्य बिंदु है। क्वेश्चन में हमें दे रखा है कि दो बिंदु है, एक बिंदु को मैंने ए माना और उसका वैल्यू हमें दिया है 3,-3,4 और दूसरा एक बिंदु हमने लिया और उसका वैल्यू हमें दिया है 7,8। तो ए और बी दो बिंदुओं द्वारा जो रेखाखंड बनता है उसका मध्य बिंदु हमें मालूम करना है। तो यहां से हम लोग लिख सकते हैं इसे मध्य बिंदु सूत्र से। मध्य बिंदु सूत्र से हम लोग ए का पहला जो -3 है इसे लेना है, बी का पहला जो 7 है इसे लेना है और इसे 2 से भाग दे देना है। उसी तरह ए का दूसरा बी का दूसरा से प्लस कर लेना है और इसे भी 2 से भाग दे देना है। उसके बाद प्लस का 7 माइनस का 3 अलग अलग साइन है, दोनों का माइनस हो जाएगी तो 7 में से 3 माइनस कर लेंगे 4 होगी और 7 प्लस है बड़ा में है तो ये प्लस में रहेगा बट्टा में 2। उसी तरह यहाँ से दोनों को प्लस कर लेंगे, दोनों प्लस में है तो ये 12 हो जाएगी और डिवाइडेड बाई ये 2। ये 2 दूनी 4 हम यहाँ से कैंसिल करेंगे, ये 2 6 को 12 हम यहाँ से कैंसिल करेंगे। तो हम कह सकते हैं कि जो मध्य बिंदु होगा वो 2,6 होगा। ए बी का जो मध्य बिंदु होगा वो 2,6 होगा और देख सकते हैं ऑप्शन डी में दिया है तो ऑप्शन डी जो है इस क्वेश्चन के लिए राइट आंसर हो जाएगी। अगला क्वेश्चन देख सकते हैं, निम्न त्रिभुजों के समरूपता कसौटी क्या होगा। क्वेश्चन में हमें दे रखा है कि दो हमें त्रिभुज दिया गया है, त्रिभुज को हम इस तरह से ड्रॉ कर लेते हैं। ये एक त्रिभुज है, ये दूसरा त्रिभुज है। पहला का नाम रखा गया है ए, बी और सी, दूसरा का नाम रखा गया है पी, क्यू और आर। यहां से ये 60 डिग्री दिया है, यहां से ये भी 60 डिग्री दिया है, यहां से हमें ये 80 डिग्री है और सी जो है 40 डिग्री है। सेम यहां से क्यू हमारे पास 80 डिग्री है और आर जो है हमारा 40 डिग्री है। तो यहां से हम देख सकते हैं कि जो एंगल ए है वो दूसरे त्रिभुज एंगल पी क्यू आर का एंगल पी से बराबर है और दोनों का वैल्यू 60 डिग्री है। उसी तरह एंगल बी को यदि हम देखें एंगल क्यू के साथ वो बराबर है और बी और क्यू दोनों के लिए 80 डिग्री दिया गया है। सेम हमारे पास एंगल सी इक्वल्स टू हो जाएगी एंगल आर, सी के लिए 40, आर के लिए भी 40, तो दोनों के लिए हम 40 डिग्री। तो यहाँ देख सकते हैं एंगल ए पी से बराबर है, एंगल बी क्यू से बराबर है, एंगल सी आर से बराबर है। यानी हम कह सकते हैं कि त्रिभुज ए बी सी के तीनों कोण त्रिभुज पी क्यू आर के
संगत तीनों कोण से बराबर है। जब एक त्रिभुज के तीनों कोण दूसरे त्रिभुज के संगत तीनों कोण से बराबर हो तो उसे हम कहते हैं कि त्रिभुज ए बी सी जो है वो समरूप हो जाएंगे त्रिभुज पी क्यू आर से। इस कसौटी से तो कसौटी होगी एंगल 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 कसौटी से। कोण 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 समरूपता से जो है दोनों त्रिभुज समरूप हो जाएंगे। तो देख सकते हैं कौन से ऑप्शन में दिया है, तो ऑप्शन बी में दिया है। तो ए ऑप्शन बी में दिया है, तो ऑप्शन बी जो है इस त्रिभुज के लिए, इस क्वेश्चन के लिए राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख सकते हैं 42 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त के उस त्रिज्याखंड जिसका केंद्रीय कोण 30 डिग्री है का क्षेत्रफल है। क्वेश्चन में हमें दे रखा है कि हमें एक त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल ज्ञात करना है जिसका त्रिज्या हमें दे रखा है 42 सेंटीमीटर और जो उसका केंद्रीय कोण होगा यानी थीटा वो हमें दिया है 30 डिग्री। तो हमें जो है इसका क्षेत्रफल निकालना है। तो त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल निकालना पड़ेगा हमें। त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल बराबर हम लोग लिखते हैं थीटा बाई 360 डिग्री इंटू पाई आर स्क्वायर। यहां से वैल्यू रख लेंगे हम लोग थीटा के लिए 30 डिग्री डिवाइडेड बाई 360 डिग्री इंटू पाई के लिए हम लेंगे 22/7 इंटू आर। आर है हमारे पास 42, तो 42 का स्क्वायर है तो 42 को हम लोग 2 बार लिख लेंगे ऐसे। 7 का पहाड़ा 6 बार में काट लेंगे, 7 छक 42, 0 से 0 कैंसिल, 12 तिया 36 हो जाएगी, 3 एकम 3 और 12 तिया 36। 6 का पहाड़ा 2 बार में यहां से काट लेंगे, 6 दूनी 12, फिर 2 का पहाड़ा 11 बार में यहां से काट लेंगे, 11 दूने 22। यानी हम कह सकते हैं कि ये 11 इंटू 42 दोनों को गुणा कर लेंगे। 11 और 42 को तो 11 दूनी 22, हासिल 2, 11 44, 45 46, 462 हो जाएंगे। तो देख सकते हैं ऑप्शन सी में दिया है, तो ऑप्शन सी जो है इस क्वेश्चन के लिए राइट आंसर हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन है PE इक्वल्स टू 0.05 है, तो E नहीं की प्रायिकता क्या है। क्वेश्चन में हमें ये प्रोबेबिलिटी प्रायिकता का क्वेश्चन दिया गया है जिसमें हमें दिया है कि PE इक्वल्स टू 0.05 हमें दे रखा है। तो हमें प्रायिकता निकालना है E नहीं की। तो यहां से हम लोग निकालेंगे E नहीं, तो हम लोग निकालेंगे E नहीं की प्रायिकता। E नहीं की प्रायिकता बराबर 1 से हम ये जो E का वैल्यू दिया है इसे हम लोग माइनस कर लेंगे। तो यहां से जब माइनस करेंगे तो यहां से हमारे पास आएगी 5, यहां से 9, यहां से 0, यानी 0.95 देख सकते हैं ऑप्शन बी में दिया है। तो ऑप्शन बी जो है इस क्वेश्चन के लिए राइट आंसर हो जाएगी। अगला क्वेश्चन है समांतर श्रेणी AP -5, -1, -3, -7 ... का प्रथम पद है। अगला क्वेश्चन एक समांतर श्रेणी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन से लिया गया है। इसमें एक AP हमें दिया गया है, AP है -5, -1, -3, ...... हमें दिया गया ऐसे। यहां से हमें प्रथम पद ज्ञात करना है। प्रथम पद यानी A1। किसी AP का जो पहला पद होता है वही प्रथम पद होता है, यानी -5 इसका जो है प्रथम पद होगा। देख सकते हैं ऑप्शन ए में दिया गया है, तो ऑप्शन ए जो है इस क्वेश्चन के लिए राइट आंसर हो जाएगी।
अगला क्वेश्चन है समीकरण युग्म 6x माइनस 3y प्लस 10 इक्वल्स टू 0 और 2x माइनस वाई प्लस 9 इक्वल्स टू 0 के द्वारा निरूपित रेखाएं। क्वेश्चन में हमें दे रखा है दो समीकरण हमें दिया है, एक दिया है 6x माइनस 3y प्लस 10 इक्वल्स टू 0, दूसरा समीकरण हमें दिया है 2x माइनस वाई प्लस 9 इक्वल्स टू 0। ये दो समीकरण दिया है, पहला को हम समीकरण 1 ले लेते हैं और दूसरा को हम समीकरण 2 ले लेंगे। हमसे पूछा है कि इसके द्वारा निरूपित रेखाएं क्या हो सकती हैं। यहाँ से हम a1 प्राप्त कर लेंगे, a1 पहले समीकरण से लेंगे, ये 6, b1 लेंगे -3, c1 लेंगे 10। उसी तरह दूसरे समीकरण से हम a2 प्राप्त करेंगे, a2 होगा 2, b2 लेंगे, ये -1 हो जाएगी और c2 लेंगे, ये 9 हो जाएगी। यहां से हम प्राप्त करेंगे a1 बाई a2, तो a1 बाई a2 6 बाई 2, तो यहां से हम 2 1 कम 2 और 2 3 6 यानी 3/1। उसी तरह हम यहां से ज्ञात करेंगे, यहां से लेंगे हम b1 b2, b1 है हमारे पास -3, b2 है हमारे पास -1, माइनस से माइनस हम इस तरह से कैंसिल कर लेंगे तो हमारे पास आएगी 3/1। उसी तरह हम यहां से c1 बाई c2, c1 हमारे पास है 10, c2 है 9, 10/9। तो यहां से हम कह सकते हैं से कि जो a1 है, a1 बाई a2 है, वो बराबर है b1 बाई b2 से, लेकिन c1 बाई c2 से वो बराबर नहीं है। देख सकते हैं a1 बाई a2 3/1, b1 बाई b2 3/1, तो 3/1 और 3/1 दोनों बराबर है, यानी a1 बाई a2 b1 बाई b2 से बराबर है, पर c1 बाई c2 से नॉट इक्वल है, उससे बराबर नहीं है। तो जब a1 बाई a2 b1 और b2 से बराबर हो और c1 बाई c2 से बराबर ना हो, तो इसे हम कहते हैं कोई हल नहीं, कोई हल नहीं, कोई हल नहीं या समांतर। तो देख सकते हैं ऑप्शन बी में दिया है समांतर, तो ऑप्शन बी जो है इस क्वेश्चन के लिए राइट आंसर हो जाएगी। अगला क्वेश्चन है कोण अपरिमेय संख्या नहीं है। तो क्वेश्चन में हमें दे रखा है कि कोण अपरिमेय संख्या नहीं है। ऑप्शन ए में हमें दिया है √11, तो √11 को हम लोग अपरिमेय संख्या कहेंगे, क्योंकि √11 को हम लोग रूट से तोड़ नहीं सकते हैं, तो ये एक अपरिमेय संख्या है। बी में हमें दिया है, ऑप्शन बी देख सकते हैं √15 को भी अगर हम लोग ब्रेक करना चाहें तो रूट से हम लोग इसे बाहर नहीं निकल सकते। उसी तरह ऑप्शन सी को देख सकते हैं, ऑप्शन सी में दिया है √9 इंटू √16, √9 को हम लोग 3 लिख सकते हैं और √16 के लिए हम लोग 4 लिखेंगे और इसको इंटू करेंगे तो 12 जो है रूट में नहीं है। उसी तरह डी को देख सकते हैं हम लोग, ऑप्शन डी में दिया है √5 है, तो यहाँ से भी रूट हम लोग नहीं हटा सकते। तो ए, बी और डी ऑप्शन ये सारे रूट में है और सी ऑप्शन जो है वो रूट में नहीं है, अतः ऑप्शन सी जो है इस क्वेश्चन के लिए राइट आंसर हो जाएगी, क्योंकि 12 एक परिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या नहीं है। हमसे पूछा था कौन अपरिमेय नहीं है, तो 12 अपरिमेय नहीं है, जो ऑप्शन सी में है। अगला क्वेश्चन है प्रथम n धन पूर्णांक का योग। तो हमें धन पूर्णांक का योग ज्ञात करना है, क्वेश्चन में देख सकते हैं। तो उनका जो फॉर्मूला होगी वो क्या होगी, तो n/2, ऑप्शन बी में n+1/2, ऑप्शन सी में n इंटू n+1/2 और ऑप्शन डी में n इंटू n-1 इंटू n-2 डिवाइडेड बाई 2। तो प्रथम n धन पूर्णांक का योग ज्ञात करने के लिए ऑप्शन सी का फॉर्मूला हम लोग यूज करते हैं। तो ऑप्शन सी जो है इस क्वेश्चन के लिए
राइट आंसर हो जाएगी। अगला क्वेश्चन देख सकते हैं, बहुपद एक्स स्क्वायर माइनस 3 के शून्यांक हैं। क्वेश्चन हमें दे रखा है एक्स स्क्वायर माइनस 3 के शून्यांक हमसे पूछा गया, तो शून्यांक हम इस तरह से यहाँ से निकल सकते हैं, एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू 3 को साइड ले जाएंगे, माइनस का है तो वो प्लस हो जाएगी। फिर यहाँ से हम निकल सकते हैं x इक्वल टू, इसका स्क्वायर हटाएंगे तो दूसरे साइड में रूट हो जाएगी, और ये रूट जो है प्लस और माइनस एक साथ रहेगी। तो यहाँ से हम कह सकते हैं कि जो x का वैल्यू होगा वो प्लस √3 होगा एक बार, और एक बार माइनस √3 होगा। तो देख सकते हैं कौन से ऑप्शन में दिया गया है, सी में दिया है, तो ऑप्शन सी जो है इस क्वेश्चन के लिए राइट आंसर हो जाएगी। अगला क्वेश्चन है, बिंदुओं a कोमा b और b माइनस a कोमा माइनस b के बीच की दूरी है। क्वेश्चन हमें दे रखा है कि a के लिए हमारे पास है a कोमा b, और b के लिए हमारे पास है माइनस a कोमा माइनस b। तो a और b के बीच की दूरी हमें ज्ञात करना है। तो ये दूरी सूत्र से हम लोग ज्ञात कर सकते हैं। यहाँ से हम लेंगे x1 a को लेंगे और x2 माइनस a को लेंगे। ये x1 x2 y1 y2, उसी तरह y1 हमारे पास है ये b, और y2 है हमारे पास ये माइनस का b। यहाँ से AB के बीच की दूरी हम ज्ञात करेंगे, तो AB की दूरी बराबर, फॉर्मूला होती है दूरी सूत्र में √x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। यहाँ से आगे हम लिख सकते हैं x2 के लिए हम बैठाएंगे माइनस a, x1 के लिए बैठाएंगे a, और फॉर्मूला के अनुसार यहाँ स्क्वायर लगाएंगे। y2 के लिए हम लगाएंगे माइनस b, ये फॉर्मूला का माइनस, और y1 के लिए लगाएंगे b, और इसका भी होल स्क्वायर। फिर यहाँ से लिख सकते हैं जैसे माइनस a और माइनस a एक जैसा साइन है, दोनों को जोड़ कर लेंगे, तो माइनस यहाँ पे 1 छिपी होती है तो 1 और 1 2 हो जाएगी, यानी 2a माइनस 2a का स्क्वायर प्लस माइनस b और माइनस b माइनस 2b, और उसका हम लोग स्क्वायर कर लेंगे। माइनस का स्क्वायर प्लस हो जाएगी, 2 का स्क्वायर 4 और a का स्क्वायर a स्क्वायर, माइनस का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर 4 और b का स्क्वायर b स्क्वायर। फिर यहाँ से हम आगे लिख सकते हैं, ऐसे दोनों से 4 कॉमन ले लेंगे तो आएगी a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। फिर नेक्स्ट लाइन पे हम लिख सकते हैं, यहाँ से देख सकते हैं 4 रूट में है तो इसको हम लोग 4 का रूट कर लेंगे, तो वहां से 2 बाहर निकल के आएगी, और रूट में रहेंगे a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। देख सकते हैं कौन से ऑप्शन में दिया गया है कि 2 इंटू रूट अंडर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, वो है ऑप्शन बी में। तो ऑप्शन बी जो है इस क्वेश्चन के लिए राइट आंसर हो जाएगी। आशा करता हूं वीडियो देख के आप क्वेश्चन को सॉल्व करना सीख रहे हैं। इस वीडियो में बस यहीं तक, हम लोग फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।